पर है डकैत जगन गुर्जर का शव मिला है। अजमेर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी की मौत की बात सामने आ रही है और कैदी था डकैत जगन गुर्जर। देखिए, बैरक में शव मिलने की बात सामने, जेल कर्मियों ने अधिकारियों को सूचना दे दी है। एफएसएल की टीम और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मौत के कारण का फिलहाल पता लगाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत के कारण का खुलासा। हत्या की भी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो देखिए, आशंका हत्या की भी यहां पर जताई जा रही है और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आखिर कौन था जगन गुर्जर। डांग क्षेत्र में अपना उसने ठिकाना बनाया। हालांकि अब देखिए उसकी मौत की बात सामने आ रही है। और देखिए, डकैत जगन गुर्जर पर राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें तो कई थानों में विभिन्न मामले दर्ज से हत्या के मामले, इसके अलावा हत्या के प्रयास के मामले, लूट, फिरौती, अपहरण, ये तमाम तरह के मामले उस पर दर्ज से अलग अलग राज्यों में। और ये प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी की मौत और ये कैदी था डकैत जगन गुर्जर। बैरक में इसका शव मिला है। जेल कर्मियों ने अधिकारियों को सूचना दी है। देखिए, उसका आतंक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला था। उस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम भी घोषित था और उसके खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे 120 से ज्यादा आपराधिक मामले थे। तो प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। ये कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर का शव मिला। और देखिए, जगन गुर्जर ने धौलपुर के बाड़ी से जो विधायक है और तत्कालीन जो सीएम थी वसुंधरा राजे, उनको भी कई बार धमकी दी थी। उसका आतंक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे 120 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज से। देखिए, जगन गुर्जर ने अपनी जीजा के हत्यारों को भी जान से मार दिया था। बीहड़ों से घिरे धौलपुर के डांग क्षेत्र में उसने अपना ठिकाना बनाया। धौलपुर के एक गांव में 2 महिलाओं से मारपीट कर निवस्त्र घुमाया और डकैत जगन गुर्जर पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई थानों में आपराधिक मामले उस पर दर्ज से। हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण, नकबजनी, डकैत से जुड़े 100 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज से। 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान धौलपुर महल उड़ाने की उसने धमकी दी थी। तब पुलिस ने 11 लाख का इनाम उस पर रखा था और चंबल का सबसे बड़ा दस्यु बन गया। डकैत जगन गुर्जर 3 बार 2001, 2009 और 2018 में आत्मसमर्पण भी कर चुका है। देखिए, 2009 में सचिन पायलट के सामने उसने आत्मसमर्पण किया था। जगन गुर्जर ने हर बार जमानत पर बाहर आकर और भी ज्यादा उत्पात मचाया। जब भी जमानत पे वापस आता तो फिर और ज्यादा उत्पात मचाता। देखिए, उसका ऐसा खौफ था कि डर से कई गांवों में शादियां तक होनी बंद हो गई थी। जगन गुर्जर ने अपने जीजा के हत्यारों को भी जान से मार दिया था और जगन गुर्जर के शव के मिलने से हड़कंप है। भरतपुर के जगीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु भी बैरक में साथ में मौजूद था। हालांकि देखिए, हत्या की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की। कई मामले उस पर दर्ज से। मौत के कारण का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। जांच में ही खुलासा होगा इसके पीछे की वजह क्या रही है और 100 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज से। और देखिए, उसके आतंक की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक उसका आतंक था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे 120 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और अभी उसका बैरक में शव मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं अजमेर से। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी। जगन गुर्जर की मौत का मामला है। जगन गुर्जर का शव मिलने से फिलहाल हड़कंप की बात सामने आ रही है। भरतपुर के जगीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु भी इसी बैरक में साथ में मौजूद है। इसको लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
हालांकि अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है, उसका इंतजार यहां पर करना होगा। डकैत जगन गुर्जर पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। उसका आतंक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। देखिए, जगन गुर्जर राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र का एक कुख्यात और खूंखार डकैत था। धौलपुर की डांग इलाके का रहने वाला ये डकैत मूल रूप से एक दूध बेचने वाला था। पहले दूध बेचा करता था, जिसने अपने पिता की बेइज्जती और खेत पर कब्जे का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई थी और उसके बाद एक के बाद एक अपराध करने लगा। तो कई मामले उस पर दर्ज से उसने देखिए डांग क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया था। हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी मौत हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। डकैती, नकबजनी से जुड़े 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे उस पे। देखिए, उसने कई बार सरेंडर किया, लेकिन जमानत पर बाहर आकर फिर से अपराध की दुनिया में लौट जाता था और जब जब वापस जमानत से वो आता तो और भी ज्यादा उत्पात मचाता। टीम मौके पर पहुंच गई है, एफएसएल की टीम मौके पर है। मौत के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती के 100 से ज्यादा संगीन मामले उस पर दर्ज थे। जगन गुर्जर राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र का एक कुख्यात और खूंखार डकैत था। डांग इलाके का रहने वाला ये डकैत मूल रूप से पहले दूध बेचा करता था, फिर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और एक के बाद एक अपराध करता गया। उसकी अपराध की लिस्ट बहुत लंबी है, कई थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा नाम अपराध की दुनिया में। देखिए, पुलिस ने 11 लाख का भी उस पे नाम रखा था। चंबल का सबसे बड़ा दस्यु वो बना। ये बड़ी खबर है इस वक्त की अजमेर से। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मिला है जगन गुर्जर का शव। वर्ष 1994 में जगन गुर्जर आया था अपराध की दुनिया में और जगन की दहशत से उसके गांव में ही नहीं बल्कि अगर कई और जगह की बात करें तो देखिए 10 वर्षों तक किसी का विवाह नहीं हुआ था। जगन के पिता भी घर छोड़कर चले गए थे। एक समय में जगन गुर्जर पर घोषित किया था 11 लाख रुपए का इनाम। साल 2009 में सचिन पायलट के सामने जगन ने आत्मसमर्पण भी किया था और देखिए उसकी मौत को लेकर फिलहाल पता लगाया जा रहा है, कारण का पता लगाया जा रहा है कि कैसे उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का खुलासा होगा। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भरतपुर के संभाग के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर जो कि डकैत थे, उनकी हत्या जो है कहीं ना कहीं सामने आई है। उसका मामला सामने आया है और आप देख सकते हैं मैं हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जब हत्या हुई उसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, एफएसएल टीम के साथ ही तमाम अधिकारियों को बुलाया गया। अधिकारियों के बाद मेडिकल टीम जो थी उसने कहीं ना कहीं पुष्टि जो है उसकी हत्या की करी और जो अजमेर एसपी है हर्षवर्धन अग्रवाल, उनको मौके पर बुलाया गया है ताकि किस तरीके से जांच होनी है, क्या जांच होगी, कैसे क्या रहेगा, उसको लेकर पड़ताल की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जगन गुर्जर जो है वो कुख्यात अपराधी था, उसको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर रखा था और जगन गुर्जर का जो शव मिला है उसके बाद से हड़कंप जो है वो कहीं ना कहीं मच गया। मैं आपको एक बार बता दूं, जगन गुर्जर के साथ में भरतपुर के जगीना हत्याकांड का एक आरोपी है विष्णु, वो भी उसके साथ में बैरक में ही कैद था। हालांकि जब जानकारी जो अंदर से बाहर आई उसमें तक ये सामने आया कि उसकी बैरक में दोनों ये साथ थे और जब बैरक को देखा गया तो बैरक बाहर से बंद थी। कहीं ना कहीं जो हत्या की आशंका है वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है, जिसके अंदर जो जगीना हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है विष्णु, उस पर यह आरोप जो है कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। हालांकि उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। अधिकारियों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूचना जो है वो यही आ रही है कि जगन गुर्जर की हत्या हुई है और हत्या जो है कहीं ना कहीं विष्णु ने ही कारित की है। तो उसको लेकर के जो पड़ताल है वो आगे की जाएगी। पड़ताल के साथ ही किस तरीके के तथ्य जो है वो सामने पुलिस पे आए हैं
जिसके ब्याह पर उन्होंने इसको जांच को आगे बढ़ाया और इस मामले के अंदर कई चीज़ें उनके साथ में हाथ लगी है, उसको लेकर जो पड़ताल है वो अंदर पुलिस कर रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके की घटना जो हत्या की वो यहाँ पर सामने जो आई थी, उसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो अंदर जेल प्रहरियों के ऊपर हो, जेल की सुरक्षा की हो, क्योंकि ये वो जेल है जिसके अंदर प्रदेश के तमाम कुख्यात अपराधी जो हैं वो यहाँ पे कैद हैं। अगर बात करें हार्डकोर अपराधियों में, लॉरेंस बिश्नोई भी इसी जेल में कैद था, आनंद पाल भी इसी जेल में कैद था, राजू ठेठ के जो हत्यारे थे वो भी यहाँ पे थे, और भी कई तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे वो डकैत हैं, वो इसी जेल के अंदर कैद हैं। उनके बीच में जो प्रदेश की सिक्योरिटी जेल के अंदर जो एक निर्मम हत्या कहीं ना कहीं जो जगन डकैत है उसकी की गई है, उसको लेकर के सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। और अब कुछ देर के अंदर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर हत्या की जो बात है वो स्पष्ट होती है या नहीं होती है, जो मौत है उसके स्पष्ट कारण जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष जो है वो ये पूरा जो पोस्टमार्टम है वो होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं एक प्रूफ जो है वो कहीं ना कहीं इसको करेगी कि एक घटना जो है या घटना कारित की गई, हत्या की गई है या फिर नेचुरल डेथ है। कैमरामैन कृष्णा कंदोई के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर। तो देखिए, जगन गुर्जर की मौत का ये पूरा मामला, फिलहाल टीम मौके पर पहुंच गई है, पोस्टमार्टम यहां पर होगा और उसके बाद ही खुलासा होगा कि मौत की वजह क्या रही। जेल कर्मियों को पहले जानकारी मिली, फिर अधिकारियों को सूचना दी गई। एफएसएल की टीम और उच्च अधिकारी फिलहाल मौके पर है। मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है हत्या की पुष्टि। अजमेर से बड़ी खबर है। देखिए, जगन गुर्जर की बात करें तो साल 1994 में अपराध की दुनिया में उसने एक कदम रखा था। अपने जीजा के हत्यारों को भी उसने मार डाला था। डांग क्षेत्र को उसने अपना ठिकाना बनाया और कई आपराधिक मामले उसपे अलग अलग राज्यों में दर्ज है, चाहे बात हम राजस्थान की करें, उत्तर प्रदेश की करें या फिर बात मध्य प्रदेश की, यहाँ उसपे कई मामले दर्ज है। डकैत जगन गुर्जर पर राजस्थान, यूपी और एमपी के थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती, अपहरण, डकैती, नकबजनी से जुड़े 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। कई बार हालांकि उसने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन जब भी वो जमानत से आता तो उससे ज्यादा उत्पात मचाता। 2001, 2009 और 2018 में आत्मसमर्पण किया। 2009 में सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण किया।